नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। आइए आज सबसे पहले भाव की बात कर लेते हैं और उसके बाद दो तीन टॉपिक जो है इस हफ्ते में बन गए हैं उन पे मैं चर्चा करूंगा और मेरी राय रखूंगा। तो जिनको भाव देखना है उनके लिए पहले भाव बता देता हूं, उसके बाद सारी बातें करेंगे। हाजिर भाव 6 अगस्त का है, ये 2.75 युआन से 5.00 यानी 5 युआन है। और ये 1 अगस्त को जब मैंने वीडियो बनाया था भाव आपको बताया था, ये समान ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, वही भाव है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और अपन इसके बाद ये मैंने इसमें एक इमेज जो है इसकी ट्रेंड लाइन की प्राइस की, बीच में 2-4 दिन के लिए बाज़ार बढ़ा था, 2 या 3 दिन के लिए, और वापस जो मैंने 1 तारीख को जो भाव बताए थे करीब करीब वही है, वायदा में भी करीब करीब वही है। और अपन अप्रैल, हाँ उसके वायदा की बात करें अप्रैल 2024 की, तो ये 9,500 है, ये भी 100 पॉइंट कम है। ये कल का है, 5 जुलाई का भाव है। और ये जो हाजिर बताया मैंने 6 अगस्त का बताया है आपको। और अगस्त 2023 वाला जो वायदा है ये करीब करीब 7,500 है, जो 1 तारीख को था वही है, बराबर ही है, इसमें कोई तेज़ी मंदी नहीं हुई। मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस हफ्ते में 2-3 दिन बीच में तेज़ी थी, उसके बाद फिर वापस से जो शुरुआत में था 1 तारीख को बाज़ार, वही बाज़ार आज 6 तारीख को भी है। और फ्लेक्स की बात करें अपन हाजिर की तो 17,300 है, जो 430 पॉइंट कम है हाजिर में। और इसके वायदा की बात करें तो नवंबर वायदा 2023 वाला जो 16,100 है, ये 16,139 ही था, तो ये समान है, इसका वायदा समान है। और मई 2024 वाला जो वायदा मैं आपको गार्लिक फ्लेक्स का बताता हूँ, वो 1600 है, ये 130 पॉइंट कम है, तो इसमें थोड़ी मध्य आ रही है। फ्लेक्स वाले में लंबे समय वाला जो 2024 का है मई का, इसमें कमज़ोरी आ रही है इसमें। और एक रिपोर्ट मैंने कल डाली थी, तो उस रिपोर्ट में आपने पढ़ा होगा, बीजिंग और हिबेई करके जो एरिया है, बीजिंग के आसपास लगा हुआ एरिया है, हिबेई करके बड़ा प्रांत है, प्रोविंस है, वहाँ पर इस सदी की सबसे ज़्यादा बारिश हुई और बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी। तो उसका जो इम्पेक्ट होगा वो तेज़ी मध्य का वो मालूम पड़ेगा, पर बाढ़ काफ़ी भयानक थी, मेरे पास वीडियो भी आए थे उसके, तो उसमें करीब करीब बहुत सारी जगह जलमग्न हो गई है। तो उसका इम्पेक्ट दोनों तरह से हो सकता है, एक तो डिमांड कम हो जाती है अभी उनकी स्थिति, ये सब स्थिति से मार्केट चलते नहीं है तो डिमांड नहीं रहती है। और दूसरी बात यह है कि अगर जो माल जो स्टॉक है वहाँ पे, जैसे वेयर हाउस वगैरह सब जगह है वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे माल अगर अंदर होगा और माल सुरक्षित जगह पर नहीं पहुँचा होगा, तो वो माल में उसमें खराबी आ सकती है, तो वो नुकसान हो सकता है वहाँ पे। तो इस चीज़ का इम्पेक्ट थोड़े समय बाद देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से बाज़ार वैसे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि माल ख़राब ही होता है अपने यहाँ भी, अगर जैसे माल पड़ा हो और अपने को पता नहीं और उससे उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बारिश हो जाए तो माल ख़राब होते हैं, सब जगह पानी भरता है तो नुकसान ही होता है। और एक बात और है, और आज का एक टॉपिक और है मेरे पास, जो मैं बात रकबे की जो बात की थी अपने एमपी की, श्री रामदयाल जी पाटीदार, उनके सोर्स से मैंने आपको बताया था रकबा कितना कम हुआ था, क्या था पिछले साल का। अब उन्हीं ने एक सर्वे किया है, सर्वे किस बारे में किया है, उन्होंने सर्वे किया है अभी कितना माल है, जो शुरू में था माल अभी सीज़न के चालू में, उससे अभी कितना माल बचा हुआ है। तो ये जिले वाइज भी है कुछ रिपोर्ट, कुछ सिटी के नाम से हैं, शहर के नाम से, तो मैं आपको ये बोल के बता दूंगा। और इसमें अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप कमेंट करके बताइए, इसको ध्यान से सुनिए, आपके एरिया में कम बता रहा हूँ या ज़्यादा बता रहा हूँ, ये आपकी राय भी चाहिए मुझे, कमेंट में चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, रामदयाल जी ने ये सर्वे किया है, अगर उनमें कुछ त्रुटि है कम ज़्यादा की, तो उसको सही करना है अपने को, ये वास्तविक आपको भी इसमें योगदान देना है। तो आइए देख लेते हैं, शुरू करते हैं अपन नीमच से। नीमच और जावद में 50% माल है अभी, और ये नीमच और जावद का मैंने बताया था उनको माल है अभी। और निम्बाड़ा है 45%, छोटी सादड़ी 60%, प्रतापगढ़ 60%, सीतामऊ 50%, भवानी मंडी 40%, शामगढ़ 45%, झालावाड़ 35%, खानपुर 25%, बारां 25%, जीरापुर 25%, शाजापुर से आगर के बीच में 30% माल
और शाजापुर में 25%, सीहोर में 25%, भोपाल में 25%, देवास में 25%, कन्नौज में 25% और इंदौर से बागली के बीच में 25%, इंदौर से मानपुर 25%, धार से मनावर 20%, बदनावर में 40%, राजगढ़ में 40%, रतलाम एरिया में 45%, नागदा में 45% और मंदसौर की बात करें तो 60% माल है। ये वो प्रतिशत मैंने बताया जो माल इस समय में जो शुरू में था और अभी कितना माल बचा हुआ है किसानों के पास, स्टॉकिस्टों के पास, कुल मिला के ये है। और आपको ये करना है कि इसमें अगर मैंने जो बताया है इसमें कुछ कम ज़्यादा है, परसेंटेज के मान से आपको ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, तो आप कृपया सुधार करवाएं और कमेंट करके बताएं आपके एरिया में अभी कितना माल और बचा है किसानों के पास। तो अपन एक थोड़ी सी वस्तु स्थिति अपने सामने आएगी। और ये जो मैंने सर्वे आपको बताया है ये पूरा श्री राम राय जी पाटीदार हैं, राजगढ़ वाले। मैं उनके नंबर भी इसमें वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। और आपको कुछ लगता हो तो और इसमें कुछ अगर सुधार की गुंजाइश हो तो उनसे बात कीजिएगा बिल्कुल। और इस वीडियो के इसमें भी कमेंट कर सकते हैं आप आपके एरिया में कम ज़्यादा के बारे में। और एक और टॉपिक है चीन में, चीनी मीडिया में वहाँ पे वो ये बता रहे हैं भारत में रकबा कितना है इस साल का, अनुमान वो लगा रहे हैं। जैसे अपन चाइना का यहाँ लगा रहे हैं वैसे वो भी भारत का कितना है वो वहाँ लगा रहे हैं। तो अपन उसकी एक पोस्ट है जो मैं इसमें आपको YouTube की कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगा, देखिएगा उसमें। और वो पिछले साल 3.36 मिलियन टन का उनका अनुमान था, 2022 में उत्पादन था। जो अभी वो बता रहे हैं, उनका अनुमान बता रहे हैं 3.48 मिलियन टन है, ये बढ़कर बता रहे हैं। अब ये बात अपने को भी मालूम है कि अपने यहाँ में पिछले साल की तुलना में कितना उत्पादन कम है, ये पिछले सर्वे में पता चला अपने को। कुल उत्पादन 65-70-80% ही था कुल रकबा, उसमें उत्पादन भी थोड़ा बहुत कम था, तो कुल मिला के कम है। पर जबकि वहाँ की जो मीडिया है वहाँ ये बता रहे हैं वो कि उत्पादन बढ़कर आया है। और 5 साल के वो बता रहे हैं उसमें 5 साल का जो औसत रहता है रकबे का उत्पादन का, उसमें 1.4% अधिक है। अब ये भी बता रहे हूँ, तो अब आप इसमें सोच सकते हैं कि वो जो पावरफुल लोग हैं, जो स्टॉक करते हैं, जो कंपनियां हैं वहाँ पर भी गुमराह करते हैं लोगों को। अब वो उनको मंदी लाना है तो वो कुछ भी लिखा के मार्केट में उसमें क्या हवा बना देंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है और मार्केट को नीचे ले आएंगे। तो ये बात मैंने पहले भी बताई आपको कि सट्टेबाजी सब जगह चलती है, तो वहाँ पे तो फिर इसका वायदा भी चलता है। तो बिल्कुल वो लोग पूरी कोशिश करते हैं ऊपर नीचे करने की मार्केट को। और हाँ, एक बात और है जो मैंने इससे पहले जो वीडियो शेयर किया था, तारीख में भूल गया, शायद 1 तारीख ही होगी, जो लहसुन के भाव का समय चक्र के ऊपर बात की थी मैंने। और वो चीज़ मेरी जो स्टडी है मैं पूरा उसी पे डिपेंडेंट हूँ, उसी तरीके से काम करता हूँ। मैंने पिछले साल इस साल का जो बोवनी की है उससे पहले 2 साल तक मैंने बोवनी नहीं की थी, और अगले साल भी बोवनी बिल्कुल करूँगा अगर परिस्थिति बनी तो। इसकी परिस्थिति की वजह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बारिश कम है। तो बारिश आज भी उज्जैनी थी हमारे यहाँ, तो बारिश के लिए और यहाँ बारिश कम है तो हम बोवनी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा एरिया है जो हमारे आसपास का, वैसे मैं नीमच का हूँ और नीमच मंदसौर के एरिया में जो स्थिति है, कुछ गाँवों में ठीक है, कुछ गाँवों में वाटर लेवल आ गया है। पर फिर भी एक बात है कि अगर इसके बाद अगर बारिश नहीं होती है तो कितने समय तक ये वाटर लेवल चलेगा। लोग अभी की जो फसलें खड़ी हैं उनमें चलाएंगे तो कितना वाटर लेवल बचेगा, ये सोचने वाली बात है। तो इस साल भी रकबा कम ही रहेगा। और मैंने जो इस वीडियो में आपको जो साइकिल समझाया है 6 साल वाला और 3 साल वाला, उस हिसाब से 2024 में भी भाव रहना ही चाहिए। और 2025 में अपने पास लहसुन नहीं होना चाहिए, ये मेरा गणित है। और मैं इस पर हमेशा फिक्स मेरा बैठता ही है। मैं कितने सालों से करता आ रहा हूँ, 2 साल लहसुन नहीं बोता हूँ, फिर बोता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। तो मैंने पिछले इस साल के लिए बोवनी की थी और अगले साल भी करूँगा अगर मौका मिलता है, पानी अवेलेबल रहता है तो। आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। बाज़ार कुछ भी ठीक ही रहेंगे, फेंकने जैसी स्थिति नहीं बनेगी।
और मेरा तो मानना है ये जो बाज़ार चल रहे हैं ये आराम से रहेंगे अगले साल भी। और 2025 में अपने पास लहसुन नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली। ये आप देखिएगा उस वीडियो को, अगर आपने उसको समझा है तो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आया है तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं एक बार और कोशिश करूँगा तो कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कि किस तरह से ये चलता है साइकिल। और ये पूरा किसानों की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, यह अपने यहाँ के और चाइना के। और किसान सब जगह एक जैसा होता है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए उसकी साइकोलॉजी सेम होती है। जिस चीज़ का भाव ज़्यादा रहता है उसके पीछे पड़ते हैं, तो उसको 2 साल तक उसको जब तक वो नीचे नहीं आता तब तक उसकी बुआई करते ही करते हैं। तो ये वही चीज़ है। और आपको जो आज जो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर करिएगा, और कुछ त्रुटि हो तो बिल्कुल मेरे को कमेंट में बताइएगा। और ये 2 टॉपिक है, और कुछ और चीज़ छूट रही हो तो मैं आप इसके लिए मैं ठीक है मैं अलग से कुछ वीडियो बना दूंगा फिर, अगर मेरे को कुछ लगेगा कि कुछ छूट गया है। और कोशिश करूँगा कि वीडियो में फिर भाव के अपडेट करता रहूँगा आपको बीच में। और अपने यहाँ जो मार्केट चल रहा है इसके लिए एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ये है, ये बारिश जो है, अगर बारिश कम होती है तो ये इसका जो अपने पास किसानों ने सभी ने जो बीज जो के लिए जो माल रखा हुआ है लहसुन, वो अगर फिर मार्केट में आएगा तो थोड़ा सा बाजार दबेगा। और ये 10% माल करीब होता है बोने के लिए, तो ये एक दिक्कत वाली बात रहेगी। 5-7-8% माल मार्केट में आएगा। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको कि अगर बारिश कम होती है तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, ड्रॉबैक रहेगा। पर फिर भी बाज़ार इतना कम नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माल अपने यहाँ कम बचा है। इस साल समय से पहले एक्सपोर्ट चालू हो गया था। ये इस साल को आपने अगर ध्यान लगाया हो तेज़ी कब शुरू हुई है, तो ये सीज़न चालू होने के बहुत जल्दी तेज़ी चालू हो गई थी, जबकि बहुत सालों में क्या होता है वो तेज़ी लेट चालू होती है। तो इस साल क्या थोड़ा सा एक्सपोर्ट हुआ है, माल निकला है, तो माल कम ही हुआ है। तो आप ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अपने यहाँ माल की अवेलेबिलिटी कुल मिला के कम है। अब एक थोड़ा सा ये माइनस पॉइंट ये बन रहा है कि अगर बारिश पूरी नहीं होती, थोड़े दिन बाद अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाज़ार बढ़ेंगे सही, और इस साल में अच्छे बाज़ार दिखेंगे अपने को। और अगर नहीं भी बढ़े तो फिर भी ये जो बाज़ार चल रहा है ये अगले साल भी अपने को मिल जाएगा, ये तय बात है। क्योंकि बोवनी कम होगी, उसका इम्पैक्ट अभी आएगा, जो बीज है वो मार्केट में आएगा, पर उसका जो रकबा कम होगा उसका इम्पैक्ट अगले साल में आएगा। तो वहाँ अपने को मार्केट बढ़ा हुआ मिलेगा। सो कोई तनाव वाली बात नहीं है। 2 साल तक अपन बिल्कुल आराम से व्यापार भी कर सकते हैं और बोवनी भी कर सकते हैं। और आपको अगर वो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।